अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और मुजफ्फरपुर में बहुत नाम कमाए हैं, बहुत पेशेंट को देखे हैं, एक तरह तरह के पेशेंट लोग देखे हैं। तो अभी जो गर्मी ज्यादा है, धूप भी ज्यादा है और आंख के जो इफेक्ट हो रहा है और खासकर उससे कैसे बचना चाहिए ये धूप में। देखिए, अभी का जो मौसम है वो कभी बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, कभी जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कभी बरसात गिर जाता है। तो इस तरह के मौसम में नॉर्मली देखा गया कि एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे आंखों को मल दीजिए, रगड़ना, ये सब जैसे मला आपने वो किसी भी हाथ से छू रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। पहला तो ये सावधानी रहना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आंख में पड़े या एलर्जी जैसा आप महसूस कर रहे हैं, खुजलाहट जैसा, तो उसको मत खुजलाइए, कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करने का। उसको आप अपने आप को ठंडे पानी से धो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा खुजलाहट हो रही है तो हैंड वॉश करके फिर आप खुजलाहट कर सकते हैं। और हार्डली 2 सेकंड 10 सेकंड लगता है हाथ धोने में, ताकि इन्फेक्शन से आप बच सके। दूसरा है कि जो गर्मी के मौसम में जो सबसे ज्यादा एलर्जी होती है उसको वर्नल केरेटो कंजंक्टिवाइटिस या वीकेसी बोलते हैं। तो वो बच्चों में बहुत कॉमन है। स्पेशली जब आप देखेंगे तो जो 2 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों में ये एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को डस्ट से, धूप से बचाना चाहिए। और जरूरत पड़े, आपको लगे कि बच्चे की आंख में लालीपन ज्यादा बढ़ रहा है या इचिंग एक्सेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से मिलना आवश्यक हो जाता है। अभी देखा जा रहा है कि किसी को ठंड से मतलब कि जो से एलर्जी होता है, तो जैसे नहाते हैं तो आंख मतलब कि लालापन आ जाता है, या सामान्य प्रक्रिया है। जैसे अब नहाते हैं आंख लाल हो जाना, या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, चलाते हैं तो उसमें आंख से पानी आ जाना या लाल हो जाना सामान्य प्रक्रिया है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप ठंडे पानी से आंख को धोइए। विशेष कुछ उसके लिए अलग से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं। शाम में मतलब कि मोटरसाइकिल से क्रॉस करते हैं देहात की तरफ से, तो अक्सर सुना करते हैं कि कीड़ा मतलब आंख में घुसता है। डेफिनेटली हम कई मरीज, बिल्कुल महीने में कई बार हम लोग मानिए तो 5-10 मरीज ऐसा मिल जाते हैं पूरे महीने में जिनको कीड़ा मार देता है। और उसमें सबसे बुरी बात क्या होती है कि एक तो पेनफुल होता है और दूसरा 3-4-5 दिनों, 1 हफ्ते के लिए वो आपको ब्लाइंड लिटरली कर देगा, एक आंख को जिसमें कीड़ा मारता है। पेनफुल बहुत ज्यादा होता है। और कई बार अगर सही रूप से इलाज नहीं हुआ, सही डॉक्टर के पास आप सही समय से नहीं पहुंच पाए, तो कॉर्निया डैमेज होता है। और आप जानते हैं कि रोशनी के लिए 3 माध्यम आवश्यक है। पहला जो पुतली है, दूसरा लेंस और तीसरा रेटिना। तो जब पुतली ही मेरा डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारे पीछे के कोई भी स्ट्रक्चर नॉर्मल रहे उससे फायदा नहीं होगा। तो उस चीज से बचना चाहिए। अब बचाव कैसे करेंगे आप कीड़ा मारने से? तो बेहतर है कि या तो अगर पावर का चश्मा लेते हैं तो बड़ा फ्रेम थोड़ा सा प्रेफर कीजिए लेना। और दूसरा है कि कोशिश कीजिए कि हेलमेट का जो शटर है उसको हमेशा गिरा के रखें, जो ग्लास है उसको हमेशा गिरा के रखें ताकि वो कवर कर सके। और या प्लेन ARC ग्लास यूज कर सकते हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग मतलब कि डॉक्टर के बिना दिखाए और मतलब कि जिससे उससे भी तो इफेक्ट पड़ता हो। ठीक है, चश्मा तो आप ले सकते हैं। चलो, आपको अगर परेशानी है, आप डॉक्टर का फी नहीं दे सकते हैं, तो चलिए
दुकान से भी चश्मा ले सकते हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही उसकी होनी चाहिए चश्मा बनाने वाले की, कि वो सही तरीके से जांच करके दे। दूसरा क्या है कि जो दवा डालते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपके आंख में लालीपन आ गया और आपने रैंडमली किसी से पूछ के दवा डाल लिया, गांव में बहुत सारे होते हैं जो जिनको जानकारी नहीं होती है, उसमें कई मेडिसिन जैसे पायरिमोन है या और भी मेडिसिन जो स्टेरॉइड से मिला हुआ मेडिसिन है, उसको अब सपोज फंगल अल्सर है, गेहूं के बाली से लग गया, धान से लग गया, और उसको आप स्टेरॉइड डालेंगे तो आपकी आंख को अंधा कर देगा, और जब तक हम लोगों तक आता है पेशेंट तब तक उसका आंख अंधा हो चुका होता है। अब पहले देखा जाता था कि मोतियाबिंद मतलब कि जो है से 40 साल के बाद होता था, अब देख रहे हैं कि 25 से 30 साल की उम्र में मतलब कि देखिए हमेशा से मोतियाबिंद का अलग अलग प्रकार रहा है। जैसे अब चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस बोलते हैं, डेवलपमेंटल कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो सेनाइल कैटरैक्ट होता है जो एडल्टहुड कैटरैक्ट है। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को होता है, लेकिन डेफिनेटली अब जो कैटरैक्ट का प्रीवेलेंस है वो कम एज वाले लोगों को भी होने लगा है, और उसका एकमात्र कारण यह है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, आंखों पे जोर पड़ता है, आप चश्मा अवॉइड करते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। दूसरा है खान पान की कमी, जो पहले जमाने में जितना शुद्ध वातावरण शुद्ध खाना मिलता था अब नहीं मिलता है, मिक्स्ड है सब चीज, हम आप सब लोग वही खा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका असर तो है। लोग मतलब कि युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रहे हैं, जो मांसाहारी की तरफ भाग रहे हैं और मतलब शाकाहारी भोजन नहीं करने के कारण भी होता है। देखिए मांसाहारी शाकाहारी का ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन शाकाहारी खाना निश्चित रूप से आप देखें अगर तो हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि नहीं ज्यादातर शाकाहारी खाना ही खाएं। उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गाजर है, आंवला है, नींबू का रस है, संतरा का रस है, धनिया का पत्ता है, इस सब का सेवन तो आज से नहीं जमाने से लोग कहते हैं कि इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो डेफिनेटली शाकाहारी होना तो अच्छी बात है। और लोगों का ये भी है कि शिकायत सुनते हैं कि आंख के ऊपर घाव होता है, वहां पर दर्द होता है, तो क्या आंख से भी उससे कई बार थकावट की वजह से या प्रॉपर नींद नहीं आया उसकी वजह से दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, ठंडा पानी से आंख को धोइए, थोड़ा आइज को रेस्ट दीजिए। और एक और नया ट्रेंड चल गया है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज हम आप करते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, दिन भर तो हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं, सभी लोग जब भी मौका मिलता है तो उठा लेते हैं। उसके लिए क्या है कि एक डिजिटल आई स्ट्रेन टर्म है, उससे बचना चाहिए। प्रत्येक 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए आपको आइज को रेस्ट देना है, या तो आप 20 मीटर की दूरी पे देखें या फिर आप आंखों को बंद कर लें, ताकि आपका आंख ड्राइनेस से बचे। और दूसरा है कि बच्चों में ये कोरोना काल के बाद जो मायोपिया डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, यानी कि दूर की दृष्टि में परेशानी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चला है उसकी वजह से भी चश्मा बहुत लग रहा है। जो हम लोग तुलना करते थे पहले मरीजों में, तो अब बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ, इसका अनुपात बढ़ गया है। अभी कुछ लोगों को ये देखते हैं कि बाल्टी में पानी भर के और पूरे सर को डुबा के मतलब कि ये करते। कबीर आने वाले कबीरदास जयंती के लिए हम आप सबों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, मुजफ्फरपुर वासियों को, और सभी लोग कबीरदास के लिखे हुए पदों को पढ़ें, उस पर अमल करें, और उन्होंने अंधविश्वास के प्रति जो जागरूकता जगाया था उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कुमार कृष्णन है, मेरा आई हॉस्पिटल है DS नेत्रालय नाम से, रेवा रोड भगवानपुर में। मैं आने वाले आगामी कबीरदास जयंती के लिए आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और हम विश्वास दिलाते हैं और आप सब विश्वास दिलाएं कि कबीरदास जी के द्वारा जो भी मुहिम चला अंधविश्वास के प्रति, उसको हम लोग सारे समाज मिलकर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।